गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना से 9 निधियों की प्राप्ति होती है, विवेक, पवित्रता और शांति। इनके बारे में हमने विस्तार से जाना गायत्री ही कामधेनु है के पिछले एपिसोड में। आइए अब हम आगे के 6 गुणों की चर्चा करते हैं। गायत्री साधना से हमारा साहस बढ़ता है। शक्तियां होते हुए भी कितने ही मनुष्य आत्महीनता, तुच्छता, दीनता, संकोच, कायरता आदि मानसिक कमजोरियों के कारण सदा डरते झिझकते रहते हैं और कठिनाई चाहे कितनी ही छोटी हो पर वे इसे बहुत बड़ी मान बैठते हैं और अपने को उसे पार करने में असमर्थ अनुभव करते हैं। ये साहसहीनता बौद्धिक जगत में एक ऐसी आपत्ति है जिसके कारण अनेकों प्रकाशवान दीपक असमय ही बुझ जाते हैं। अनेकों सुरभित मनोहारिणी कलियां अपने जौहर प्रकट करने से पहले ही मुरझा जाती हैं। योग्यताओं का अभाव जीवन उन्नति में जितना बाधक होता है उससे कहीं अधिक बाधक साहस का अभाव होता है। यह अंधकार गायत्री तत्व की आध्यात्मिक किरणें प्रकाशित होने के साथ साथ लीन होना चाहता है, जिसके कारण साधक अधिक स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, साहसी, निर्भर बनता है। वो न किसी को त्रास देना पसंद करता है और न सहना। आत्मगौरव से, आध्यात्मिक महानता से उसका मनोलोक आलोकित होता है। इसके कारण वो मनुष्यों के अधिकार के लिए संघर्ष, प्रयत्न और परिश्रम करता हुआ परतंत्रता के बंधनों को काटता हुआ स्वतंत्रता की ओर, मुक्ति की ओर तेज गति से अग्रसर होता है और आत्मोन्नति, लौकिक और पारलौकिक आनंद को प्राप्त करता है। गायत्री साधना से 5वां गुण साधक के अंतर आता है स्थिरता। डावाडोल, अस्थिर वृत्तियों के मनुष्य की जीवन यात्रा एक दिशा में नहीं चलती। फलस्वरूप उनका समय, श्रम और बल निरर्थक खर्च होता रहता है। विचार, विश्वास, सिद्धांत, कार्य, लक्ष्य, स्वभाव एवं निष्ठा की सरसता होने से जीवन प्रवाह एक नियत दिशा में प्रवाहित होता है और बूंद बूंद से घट भर जाने की उक्ति के अनुसार उसे अपने कार्य में सफलता मिलती है। चित्त में स्थिरता रहने से मस्तिष्क आगे की दिशा में सोचता और कार्य मग्न रहता है। फलस्वरूप उस क्षेत्र में अनेक उन्नति के अवसर उसे मिलते हैं। स्थिरता का आध्यात्मिक अर्थ है मनोजय, आत्मनिग्रह, समाधि। इस मार्ग में प्रगति होने के साथ साथ सांसारिक और आत्मिक सुख शांति के द्वार खुलने लगते हैं। गायत्री साधना से 6वां गुण प्राप्त होता है कर्तव्य निष्ठा। इसे धर्म भावना या कर्तव्य परायणता कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन प्राप्त होने के साथ साथ प्राणी को एक भारी उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जिसे धर्म या कर्तव्य कहते हैं। ये कर्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा मूल्य है। इसे चुकाए बिना कोई आत्मा ना तो शांति लाभ कर सकती है, ना सद्गति प्राप्त कर सकती है। अपनी आत्मा के प्रति, मस्तिष्क के प्रति, शरीर के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र, ईश्वर एवं समस्त संसार के प्रति मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। असंख्यों व्यक्ति उन्हें जानते तक नहीं, जो जानते हैं उनमें से असंख्य उन्हें पूरा नहीं करते। फलस्वरूप उन्हें भी दुखमय परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जिन्हें नरक बंधन आदि नामों से पुकारा जाता है। गायत्री शक्ति की धारणा से ये धर्म भावना जागृत होती है। फलस्वरूप साधक के विचार, कार्य और आयोजन धर्म केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और वो ऐसा धर्मात्मा बनता जाता है जिसे सच्चा सुख, देशभक्त, लोकसेवी, भला मनुष्य, सभ्य नागरिक, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्ति भी कह सकते हैं। 7वां गुण प्राप्त होता है स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ अपवादों को यदि हम छोड़ दें तो आमतौर से प्रकृति माता सभी को
स्वस्थ शरीर प्रदान करती है, किंतु लोग उसे गलत आहार विहार के कारण बिगाड़ लेते हैं। ये बिगाड़ जब तक चलता रहता है तब तक स्वास्थ्य में विकृतियां बनी ही रहती हैं। एक रोग गया दूसरा आया, एक दवा बंद हुई दूसरी करनी पड़ी। ये क्रम तब तक नहीं टूट सकता जब तक कि आहार विहार में प्राकृतिक गुण ना अपनाए जाएं, सतोगुण से बढ़ा हुआ आहार विहार ना हो। गायत्री में सतोगुण बढ़ता है और जीवन क्रम में संयम एवं सुव्यवस्था का प्रमुख भाग रहने लगता है। इसके अनुसार स्वास्थ्य में सुधार आरंभ हो जाता है और वो दिन दिन सुधरने लगता है। 8वां गुण प्राप्त होता है समृद्धि। अनेक दोषों, पापों, कुटेवों, व्यसनों में फंसे हुए व्यक्ति पूर्व संचित समृद्धि को भी गवा देते हैं। बुरे स्वभाव, उल्टे दृष्टिकोण और अस्थिर मस्तिष्क के कारण उनके लाभदायक कार्य ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। उनके खर्च बहुत बढ़े हुए और निरर्थक होते हैं। इसीलिए तामसिक वृत्ति के मनुष्य सच्चे अर्थों में कभी समृद्धशाली नहीं बन सकते। किसी प्रकार नीति अनीति का विचार छोड़कर वे पैसे जमा कर भी लें तो वो पैसा उनके लिए चिंता, अशांति, क्लेश और दोष दुर्गुणों की वृद्धि करने वाला सिद्ध होता है। इसके विपरीत जिसके अंदर गायत्री तत्व की अधिकता है, उनका मानसिक संतुलन ठीक रहने से कार्यों में दूरदर्शिता की मात्रा अधिक रहती है। फलस्वरूप वे संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। मित व्ययता, ईमानदारी और परिश्रमशीलता के कारण वे गरीब नहीं रह पाते। अनीति से धनवान हुए लोगों की तरह वे अमीर नहीं बन पाते, तो भी उनकी थोड़ी सी पूंजी सदुपयोग में आकर अमित आनंददायक बनती है और वे थोड़े से अमीरी से भी अधिक समृद्धशाली होने का सुख प्राप्त करते हैं। 9वां और आखिरी गुण है सहयोग। गायत्री साधना करने वाला व्यक्ति बुरे लोगों से भीतर ही भीतर डरता है और घृणा करने लगता है। जो किसी स्वार्थवश या कारणवश उनसे मित्रता रखते हैं, उनसे वो मित्रता रखना नहीं चाहता। इसके विपरीत खरे, ईमानदार, सद्गुणी, प्रसन्नचित्त, स्थिर मति, मधुरभाषी, सेवाभावी, सुखी प्रसन्न व्यक्ति की ओर सबका मन आकर्षित होता है। ध्वनि की प्रतिध्वनि की भांति प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से, सेवा का सेवा से, सहयोग का सहयोग से मिलता है। इस प्रकार गायत्री साधक को अनेक सच्चे सहयोगी मिल जाते हैं। उन्नति के अवसर सहयोगियों की सहायता से ही मिलते हैं। जिसे अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त है, उसको न केवल सांसारिक वरन मानसिक सुख शांति की भी उपलब्धि होती है। वैसे माना जाए तो गायत्री साधक की 9 निधियां यज्ञोपवीत के 9 तार हैं। गायत्री की शरण में जाना द्विजत्व को प्राप्त करना है। जो द्विज इस 9 तार के यज्ञोपवीत को धारण करता है, उसे अपने संबंधित उन 9 गुणों की प्रतिध्वनि स्वरूप ये 9 निधियां प्राप्त होती हैं। आज के लिए इतना ही।